स्वागत है प्रिय आत्मा। इस पवित्र क्षण में तुम और मैं एक भूले हुए सत्य में प्रवेश कर रहे हैं कि भावनाएं, जिन्हें हम अक्सर डरते हैं, छुपाते हैं या अनदेखा करते हैं, जागृति के मार्ग में बाधा नहीं है, बल्कि वही मार्ग है। विज्ञान भैरव तंत्र एक कालातीत ग्रंथ है, शिव और पार्वती के बीच संवाद, जहां भगवान शिव 112 ध्यान तकनीकों को प्रकट करते हैं। हर एक तकनीक दिव्यता के द्वार खोलती है, वहीं जहां तुम हो। आज हम इनमें से एक अत्यंत आत्मीय तकनीक को जानेंगे, सरल, सजीव और गहराई से मानवीय। तकनीक 36 कहती है, हंसते समय या रोते समय पूर्णतः जागरूक रहे और उसी जागरूकता में परम सत्य प्रकट होगा। इसे हृदय में उतरने दो। ना तो किसी गुफा की जरूरत है, ना मौन की, यहां तक कि स्थिरता की भी नहीं। बस पूरी तरह यहां रहना है। जब तुम हंस रहे हो या जब तुम रो रहे हो, ना दबाना, ना विश्लेषण करना, बस देखना। और उस शुद्ध देखने में तुम मिट जाते हो। तब तुम वही बन जाते हो जो तुम वास्तव में हो। सीमाहीन चेतना जो मानव रूप में नृत्य कर रही है। अब और गहराई में चलते हैं। सोचो उस पल को जब तुम इतने जोर से हंसे कि पेट में दर्द होने लगा। तब तुम सोच नहीं रहे थे, कोई नियंत्रण नहीं था, तुम बस इस पल में थे। या वह क्षण जब तुम रोए थे, टूटन से, प्रेम से या किसी गहराई से, उस पल में कुछ और अस्तित्व में नहीं था। वही पल है जिस पर शिव संकेत करते हैं। वह तुम्हें भावनाओं को बदलने के लिए नहीं कहते, बल्कि उन्हें देखने के लिए कहते हैं, अपनी आत्मा की आंखों से। क्योंकि जब तुम हंसी को देखते हो, वह प्रकाश बन जाती है। जब तुम आंसुओं को देखते हो, वह समर्पण बन जाते हैं। दोनों में एक द्वार खुलता है, मौन के माध्यम से नहीं, बल्कि जीवंतता के माध्यम से। और जब तुम प्रवेश करते हो, तो तुम स्वयं से मिलते हो। वास्तविक तुम, नाम से परे, कहानी से परे, दर्द से परे। बस जागरूकता, बस वर्तमान। और इसी से एक गहराई भरी शांति प्रकट होती है, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। वह बस होती है, अब समय है अभ्यास का। एक शांत जगह चुनो, बैठ जाओ या लेट जाओ, बिल्कुल आराम से। कोई अपेक्षा नहीं, कोई दबाव नहीं, बस उपस्थिति। अपनी आंखें बंद करो, धीरे सांस लो और धीरे छोड़ो। फिर से गहराई से सांस लो और पूर्ण रूप से छोड़ दो। अब शरीर को ढीला छोड़ दो। विचारों को कोहरे की तरह उड़ जाने दो। अब हम शुरू करेंगे हंसी से। एक स्मृति को बुलाओ, ऐसी जो सहज हो, जहां हंसी तुम्हारे भीतर से फूट पड़ी हो, जहां तुम पूरे शरीर से हंसे हो। उस कहानी को नहीं, उस ऊर्जा को महसूस करो। चेहरे पर मुस्कान आने दो, सांसों का प्रवाह बदलने दो, पेट की उस तरंग को याद करो। अब स्मृति को रोक दो और इस क्षण को महसूस करो। सांस की गति, सीने में कंपन, त्वचा के नीचे जीवन। बस यहीं रुको। तुम कहानी नहीं हो, तुम देखने वाले हो। इस हंसी को शांति में पिघल जाने दो। सांस लो। अब धीरे से स्थानांतरित हो जाओ। अब प्रवेश करते हैं आंसुओं की पवित्रता में। एक ऐसा क्षण याद करो जब आंसू आए थे। कमजोरी नहीं, ओपननेस। शायद विदाई, विस्मय या एक लंबी यात्रा का अंत। अब कहानी को छोड़ दो, सिर्फ भावना को महसूस करो।
वह संवेदना कहां है शरीर में? गला, छाती, आंखें? जैसे एक दीपक अपनी लौ को देखता है, बस वैसे ही देखो। ना नाम दो, ना रोकने की कोशिश करो, बस यहां रहो। तुम टूटे नहीं हो, तुम खिल रहे हो। अब हंसी और आंसू दोनों को पिघलने दो। जागरूकता की अग्नि में सभी भावनाएं धूप की तरह घुल जाए। शेष क्या है? बस तुम बैठे हुए, सांस लेते हुए, जागृत। आज तुमने कुछ दुर्लभ अनुभव किया है। बहुत कम लोग इस मार्ग पर चलते हैं, पर तुम चले। तुमने अनुभव को पूर्ण रूप से महसूस किया, बिना भागे, बिना जज किए, और इसी में तुम मुक्त हो गए। याद रखो, भावनाएं रुकावट नहीं है, वे निमंत्रण है। तुम्हारी हंसी ध्यान बन सकती है, तुम्हारे आंसू भक्ति बन सकते हैं, हर क्षण अभ्यास बन सकता है, हर भावना एक मंदिर। आने वाले क्षणों में बस देखो, हंसी आए तो रुक जाओ और जागरूक बनो। दुख आए तो हृदय खोल दो और देखो। बस 1 सेकंड की शुद्ध जागरूकता अनगिनत भूलों को मिटा सकती है। इस तकनीक को मंदिर की जरूरत नहीं, ना आसन की, ना वस्त्रों की, सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति की। तुमने आज कुछ सुंदर किया है। तुम लौटे हो अपने पास, उस हिस्से में जो हमेशा जागरूक है, हमेशा जागा हुआ, हमेशा पूर्ण। हंसी और आंसू विरोधी नहीं है, वे उसी ज्वाला के 2 रंग है, और तुम वही ज्वाला हो। अपने जीवन में जाओ, उसे छोड़ने नहीं, बल्कि जीने, पूर्ण रूप से जीवित हो, सच्चे हो, जागरूक हो। यही पर्याप्त है, यही दिव्यता है, यही तुम हो। यदि इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर कुछ छू लिया हो, तो इस पथ का समर्थन करें, लाइक पर क्लिक करें ताकि और लोग इसे पाए, कमेंट करें, अपने अनुभव साझा करें, सब्सक्राइब करें विज्ञान भैरव तंत्र की और तकनीकों के लिए, और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली साधना तुम्हें ना छूटे। आप यहां थे, यही सबसे बड़ी बात है। आपने अनुभव किया, यही जागृति है। अगली बार तक हंसी में भी जागरूक रहो और आंसुओं में भी। ओम नमः शिवाय।